Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3968. Basically problem is maximum marathon distance after all moves, right? And this is medium level problem. And problem is you are given a string moves consisting of the character U, D, L, R and underscore. ठीक है, मुझे एक स्ट्रिंग क्या है गिवन है और उसमें जो करेक्टर इसके अंदर जो करेक्टर रहेगा वो या तो यू हो सकता है, या तो डी हो सकता है, या तो एल हो सकता है, या तो आर हो सकता है, या तो अंडरस्कोर हो सकता है। ये मुझे 5 ही करेक्टर से ये स्ट्रिंग बना होगा, राइट? ओके, सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन 0,0। ईच करेक्टर रिप्रेजेंट वन मूव ऑन ए 2D प्लेन। हर एक करेक्टर क्या है कि वो 2D रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स अच्छा मुझे पहले तो मुझे ये है कि ओरिजिन से स्टार्ट करनी है। दूसरी ये चीज़ है कि हर एक मूव जो है वो 2D रिप्रेजेंट करिए और 2D क्या होने वाला अभी मैं बताऊँ। पहला क्या है कि यू स्टैंड फॉर क्या है, मूव अप बाय 1 यूनिट। एक यूनिट मुझे यू होगा तो एक यूनिट मूव करना है, डी होगा फिर भी एक यूनिट डाउन करना है और मूव होगा तो एक यू होगा तो एक यूनिट अप, डी होगा तो डाउन एक यूनिट, एल होगा तो लेफ्ट, एल होगा तो राइट एक यूनिट। ठीक है, ओके। और अंडरस्कोर होगा तो क्या करना है, कैन बी इंडिपेंडेंटली रिप्लेस विथ एनी ऑफ यू, डी, एल, आर। अगर अंडरस्कोर हुआ ना तो इसमें से हम कोई भी एक मूव ले सकते हैं, कोई भी मूव। ठीक है, रिटर्न मुझे क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम मैराथन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दैट कैन बी अचीव आफ्टर ऑल मूव बीन परफॉर्म। और बेसिकली क्या है प्रॉब्लम ना कि मुझे चाह 5 स्ट्रिंग दिया रहेगा। सपोज मानते हैं क्या ये 2D है, ये इसी की मैं बात कर रहा था, ये 2D प्लेन की, ये 2D प्लेन है। ठीक है, और ये क्या है ना कि मेरा ओरिजिन है। ठीक है, मैं डोनेट कर लूँ एल डी एल आर। देखो कैसे, अगर मैं अप इसको बोल देता हूँ, डाउन इसको बोल दे रहा हूँ, इसको लेफ्ट बोल दे रहा हूँ, इसको राइट बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और अंडरस्कोर को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसमें तो कोई भी डिनोट नहीं करे, ये तो कोई भी मूव ले सकती है, मुझे तो इसी के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, तो मुझे क्या करनी है, ओरिजिन से स्टार्ट करनी है। ठीक है, और मुझे चाहिए क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, कैसे मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम लोग पहुंच सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचने का मतलब ये है कि देखो ओरिजिन से मुझे स्टार्ट करनी है। ठीक है, अगर सपोज इधर एक यूनिट जा रहे हैं, एक यूनिट इधर जा रहे हैं, एक यूनिट एक जा रहे हैं, एक यूनिट इधर जा रहे हैं। ठीक है, और मैनहट्टन डिस्टेंस का मतलब ये हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज एक्स कोमा आई कोमा जे, सॉरी, इसका मतलब ये है एक्स आई कोमा एक्स जे, में भी यही होगा। हाँ, थोड़ा यहाँ ये तो वाई होनी चाहिए ना, वाई आई एंड एक्स जे कोमा वाई जे। इस दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वो एक्स आई माइनस एक्स जे मॉड ऑफ प्लस वाई आई माइनस वाई जे, इसके बराबर, ये दोनों के सम के बराबर। थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं अच्छे से लिख ले रहा हूँ। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स आई माइनस एक्स जे मॉड प्लस एक्स, सॉरी वाई होनी चाहिए, वाई आई माइनस वाई जे। ये मैराथन डिस्टेंस जो बोलता है वो ये बोलता है। ठीक है, ये कैसे आएगी मैं बताऊंगा अभी। अभी हम इस पे चलते हैं। ठीक है, सपोज मानते हैं कि कोई स्ट्रिंग मेरे पास ये दिया हुआ यू डी एल आर, ये सपोज मानते हैं ये। ठीक है, मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए होगा, क्योंकि इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्स आई और एक्स जे को क्या ले रहे हैं, दोनों का मॉड ले रहे हैं। मीन्स इधर जो हम गए और इधर गए, इन दोनों का मुझे मॉड चाहिए। मॉड, मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर इधर 3 गए इधर 4 गए, मीन्स क्या, ये तो निगेटिव है ना, ये इधर माइनस एक्स होती है, इधर एक्स होती है, तो मुझे एब्सोल्यूट चाहिए। मीन्स -4 और +3 का एब्सोल्यूट कितना होगा, 1 होगा। मीन्स
और इस दोनों का एब्सोल्यूट मुझे 1 हुआ, ठीक है। सेम ऐसा समझो अप और डाउन के केस में, इधर क्या हुआ है y, इधर माइनस का y, इधर हम लोग 2 गए, इधर हम लोग 3 गए, ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो 3 ऑफ -2 नीचे नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 1, एब्सोल्यूट ये दोनों का कितना आएगा 1 के बराबर, तो डिस्टेंस 1 हुआ में, ठीक है। और अभी मैंने ये जो टेस्ट केस लिया था ये वाला, इसके अंदर देखो हम लोग इसमें कितना होगा डिस्टेंस, आप ही मुझे कमेंट में बताओ। अगर मैं देखो बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है पहला मेरा क्या है, इसको मैंने फिर से डोनेट कर ले रहा हूँ, देखो अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। मैंने पहला क्या है कि अप मुझे एक स्टेप यहाँ आ जाओ, ठीक है, ये 1, फिर डाउन, डाउन भी मुझे एक स्टेप चला गया, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट भी एक चले जाओ, ये 1 इधर माइनस का 1, फिर अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को मैं काउंट करके रख ले रहा हूँ, अभी एक अंडरस्कोर है, फिर क्या मेरा राइट, राइट भी एक इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें क्या चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे याद है ये वाली, ठीक है। इससे हम कैसे निकालेंगे, देखो मुझे पता है कि पहले x माइनस एक्स का और पॉजिटिव x का दोनों का मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू दे दो, मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या, इधर -1 गया था, इधर 1 गया था, -1 + 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0, ये किसका आया, ये x एक्सिस का, ठीक है। अब हम लोग y एक्सिस पे चलते हैं, y एक्सिस का क्या है, इधर भी एक गया था, डाउन भी एक, अब भी एक, मीन्स सेम, माइनस प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। लेकिन मेरे पास एक चीज बचा हुआ था, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर में क्या था कि हम चारों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छा, अगर चारों में हमें कोई भी ले सकते हैं तो हम क्या, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम किसी को भी बढ़ा दे इस केस में, तो एक तो मुझे एटलीस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस एक तो मिलेगा ही। अगर इस केस में हम आर को ही बढ़ा दे रहे हैं, चारों पे हम ट्राई करके देख रहे हैं क्या मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मिल रहा है, ठीक है। अगर हम आर को बढ़ाए तो आर तो 2 हो गया मेरा, ये 1, तो माइनस का 1 प्लस का 2, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आया 1, अब एक्स इसका y का कितना था 0, तो 0 और प्लस 1, तो मैक्सिमम डिस्टेंस 1 आ गया अभी के लिए। अगर हम u को बढ़ाते हैं, इसको 1 को ही r जो है 1 ही रहने देते हैं, अगर u को बढ़ाए तो u अप टू +1, सॉरी -1, नीचे जो है वो तो -1 है ना, ये वाला, तो माइनस का 1, ये दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अभी देखो इधर का पहले कितना था, ऐसा नहीं है कि सारे में मुझे बढ़ाना है, मैं हर एक में ऐड करके दिखा रहा हूं कि अगर इस r में बढ़ाए अंडरस्कोर को तो क्या होगा, u के में बढ़ाए तो क्या होगा, l में बढ़ाए तो क्या होगा, r में d में बढ़ाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी ये समझो कि d में भी u में भी अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या जा रहा है, ये 2 हो जाएगी, ये 1, ये ऑलरेडी 1 था, ये ऑलरेडी 1 था, तो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू इधर 1, ये दोनों का 0, तो कितना हो गया ऑब्वियसली 1 के बराबर। इधर भी हम लोग बढ़ाएंगे फिर भी 1 आएगा, इधर भी बढ़ाएंगे तो हम भी फिर भी 1 ही आएगा। मीन्स क्या, मतलब ये हुआ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अंडरस्कोर को हम किसी भी यू एल डी आर में ले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, बट फर्क कब पड़ेगा जब मुझे ये देखना है कि किधर मैं बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे तो बोल रहा है कहीं भी बढ़ा लो। बढ़ाने का मतलब ये है कि मैं उस केस में बढ़ाऊंगा, वहां बढ़ाऊंगा जहां पे ऑलरेडी इन दोनों का मैक्सिमम हो। मीन्स अगर सपोज ये गया होगा 5 और ये गया होगा 2, ठीक है। अगर मुझे 2 अंडरस्कोर है तो ये बताओ हम किधर बढ़ाना चाहेंगे, आर में बढ़ाएंगे या एल में बढ़ाएंगे, मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, मुझे इस केस में आर में बढ़ाना चाहिए। क्यों आर में बढ़ाना चाहिए मैं भी बताता हूँ। सपोज पहले देख लेता हूँ कि एल में बढ़ा लेते हैं, एल में बढ़ा लेते हैं तो 2 था, 2 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और 4 और 5 का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे तो मेरे पास कितना मिलेगा पता है 1। बट आप ही सोचो जब 7 में अगर हम बढ़ाएंगे तो 7 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या 2 7 5 में 2 बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 2 का जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो कितना होगा, मुझे 5 मिलेगा, ठीक है। मुझे ऑपरेशन के टाइम में जरूरी नहीं है कि बताना है, मुझे ओवर लास्ट में मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए। आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा कि मुझे डिस्टेंस कैसे बढ़ाना है मैक्सिमम, ठीक है। आई होप आपको अगर ये पॉइंट क्लियर है तो क्या हम लोग एक टेस्ट केस लिए हैं, क्या इसको हम डिस्कस कर ले। एक तो मैं कर दिया, एक और कर लेता हूँ, ये लास्ट है टेस्ट केस, फिर मैं अप्रोच के ऊपर आऊंगा, ठीक है। अगर हम इस टेस्ट
केस को देखे तो देखो क्या है कि मेरे पास एक L अंडरस्कोर D अंडरस्कोर मेरे पास क्या है, ये 4 साइज का स्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें हम देखो पहले हम लोग एक 2D कर ले रहे हैं, इसको हम लोग D बोल दे रहे हैं, इसको अप, इसको लेफ्ट, इसको राइट। अभी देखो मेरे पास पहले L आया, L हम एक स्टेप चल दिए, ठीक है, एक स्टेप माइनस का, इधर माइनस है, ठीक है, इधर भी माइनस, हम अभी एक स्टेप चल दिए, फिर अंडरस्कोर आया, इसको काउंट करके रख लिए, एक अंडरस्कोर है, फिर इधर भी एक है, दो दो ओवरऑल अंडरस्कोर है, एक D है, D किधर है, D इधर है नीचे, माइनस का 1, ठीक है। इधर डिस्टेंस 0, इधर का डिस्टेंस 0। मैंने अभी बोला कि आप इस एक्सिस का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो और इस एक्सिस का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, ठीक है, और मुझे 0 से 0,0 से मुझे डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है, ठीक है। अभी देखो मेरे पास इस एक्सिस का कितना आएगा, इस एक्सिस का बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस का 1 प्लस का 1 इक्वल टू प्लस का 0 ना, प्लस का 0 इक्वल टू 1। इधर का बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एक्स एक्सिस का है, वाई एक्सिस का बताओ, माइनस का 1 प्लस का 0, एब्सोल्यूट वैल्यू 1। मेरे पास क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, ये अंडरस्कोर 2 है। अब बताओ हम किस केस में एब्सोल्यूट अंडरस्कोर को ले सकते हैं। आप भी सोचो कि अगर आर में लेंगे तो मेरे पास मैक्सिमम नहीं मिलेगा, क्योंकि आर में 2 लिया, इधर 1 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ जाएगा, इधर नहीं लेंगे। या तो आप एल की साइड दोनों ले सकते हैं, या तो फिर डी की साइड दोनों ले सकते हैं, तब मेरा मैक्सिमम तक हम पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस तक, ठीक है। हम एल के केस में ही ले रहे हैं, ठीक है, तो एल 1 था, बढ़ के कितना हो जाएगा 2, क्यों, कैसे देखो, इधर ऑलरेडी 1 था, इधर ही हम ले लेंगे, इधर का माइनस का 3 और प्लस का 0, मोड कितना आ जाएगा 3 आ गया इधर, और एक इधर है, इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4। और देखो यहाँ पे आंसर कितना है, आउटपुट में मेरा क्या आया 4, ठीक है। ये कैसे पहुंचा है ये बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक एक स्टेप बताया गया है, बट हम लोग प्रैक्टिकल के साथ कर लिए किस तरह से 2D में रिप्रेजेंटेशन है, ओके। और मुझे जो सूडो कोड लिखेंगे वो एज इट इज लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया एज इट इज, कुछ भी डिफरेंस मुझे लिखना ही नहीं है। देखो आप ही आगे से समझते जाओगे कैसे कैसे मुझे सूडो कोड मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या है सूडो कोड में, मैं तो मुझे क्या चाहिए था, इस दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या करना होगा, 4 वेरिएबल हम ले लेंगे, ठीक है। सी इक्वल टू 0, सी क्या है, सी तो ऐसा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन सही से करनी है। देखो अप ले लेंगे इक्वल टू 0, डाउन ले लेंगे 0, लेफ्ट ले लेंगे 0, और क्या बच गया राइट इक्वल टू 0, और अंडरस्कोर एक हम ले लेंगे 0। इस सारे का काउंट मुझे स्ट्रिंग से ले लेनी है। अगर इस सारे का अगर स्ट्रिंग का काउंट मुझे आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए आप लेफ्ट और राइट का एब्सोल्यूट वैल्यू कर दो, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस आ जाएगा। फिर अप और डाउन मीन्स वाई एक्सिस का ये डिस्टेंस मुझे दे देगा, और अंडर स्कोर को किसी मैक्सिमम एलिमेंट डिस्टेंस, किसी मैक्सिमम डिस्टेंस के अंदर हम ऐड कर देंगे, मीन्स जो रिजल्ट दोनों का आएगा मेरे पास उसको हम डिस्टेंस के अंदर डाल देंगे। तो क्या हम लोग का मैक्सिमम डिस्टेंस पहुंच जाएगा, यस बिल्कुल। अब आप इसको किस तरह से आप स्ट्रिंग को काउंट करवाओ मुझे पता नहीं, वो आप कर लो। जस्ट एक फॉर लूप लगाना, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। आप आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन स्ट्रिंग का लेंथ तक जाना, स्ट्रिंग का लेंथ तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस कर देना, हर एक बार इंक्रीमेंट होगी। अब देख लेना कि इफ एस डॉट कैरेट, अगर आई इक्वल टू अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट को प्लस प्लस करो, ठीक है, अगर राइट है आर है तो राइट को प्लस प्लस करो, डाउन है डी है तो डाउन डी को प्लस प्लस करो, और अप है यू है तो यू को प्लस प्लस करो, ठीक है, कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, लेफ्ट और राइट का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस क्या, और मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू अप और डाउन का,
और प्लस अंडरस्कोर का वैल्यू, अंडरस्कोर मुझे ऐड करनी है। ठीक है, ये देखो जस्ट इतना सा छोटा सा कोड होने वाला है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा, राइट। ओके, हम लोग कोड के ऊपर आ गए हैं। देखो हमने क्या बोला, जस्ट मैं जो बोला मैं वही किया हूँ, मुझे इस आंसर का काम कहीं नहीं है। ठीक है, मैं इसको गलती से इनिशियलाइज कर दिया हूँ। अभी देखो यू को जीरो से इनिशियलाइज किया, डी एल और आर को, चार वेरिएबल ले लिए, एक अंडरस्कोर के लिए ले लिए। ठीक है, मैं हर एक मूव से हर एक कैरेक्टर को एक बार ले रहा हूँ, एक एक बार। एल है तो मुझे एल में प्लस कर दो, एल सिर्फ जाके मुझे डी है तो डी में प्लस कर दो, फिर यू है तो यू में प्लस कर दो, फिर आर है तो आर में प्लस कर दो, नहीं तो अंडरस्कोर में प्लस कर दो, क्योंकि इस पांचों कैरेक्टर के बाद कोई कैरेक्टर मुझे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए एल ये कंडीशन मैं अंडरस्कोर को प्लस प्लस करवा रहा हूँ। ठीक है, मुझे रिटर्न क्या करवा करवा रहे हैं, मैथ डॉट एबीएस आर माइनस एल, ठीक है, प्लस यू माइनस डी प्लस अंडरस्कोर, मैंने यही भी बताया है। ठीक है, ओके, तो रन करवा ले रहे हैं। ये एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टेड और ओके। सो हम लोग कोड देख लिए, अब जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होने वाली है, मैं एक बार मूव स्ट्रिंग्स को इटरेट कर रहा हूँ, मीन्स बिग ऑफ एन जा रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन जा रही है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।